अच्छा, एक बात सोचिए, हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए क्या कुछ नहीं करते। जिम जाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, पर अपने दिमागी सुकून, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं? ज्यादातर समय हम इसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। तो आज हम इसी अनदेखे संकट पर बात करने वाले हैं कि आखिर मेंटल हेल्थ को इतनी अहमियत देना जरूरी क्यों है। चलिए, इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। सोचिए कि कोई एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जिससे पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन उसका सबसे बड़ा बोझ, उसका सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक देश उठा रहा है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ये एक चौंकाने वाला सच है जो हमें एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या की तरफ ले जाता है। और ये आंकड़ा सच में दिल दहला देता है। पूरी दुनिया में जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं, उनमें से करीब-करीब 65% अकेले भारत में होती हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, समझिए कि ये एक अलार्म है, एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर संकट बन चुका है, जिस पर हमें फौरन ध्यान देना ही होगा। और देखिए, ये संकट सिर्फ बड़ों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर हमारे देश के नौजवानों और बच्चों पर भी बहुत बहुत ही गहराई से पड़ रहा है। और ये हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित कर रहा है, ये जानना तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। निमांस यानी कि निमहैंस के एक सर्वे के मुताबिक भारत में 13 से 17 साल की उम्र के लगभग 1 करोड़ बच्चे एक्टिव डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। जरा सोचिए, 1 करोड़! ये तो हमारे देश के कई बड़े शहरों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब ये है कि इन बच्चों को तुरंत इलाज और सहारे की जरूरत है, और ये भी दिखाता है कि इस मुद्दे को कितनी बुरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन देखिए, ये नंबर और आंकड़े तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। असली सवाल तो ये है कि इन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या और कैसा असर पड़ता है, हमारे काम से लेकर हमारे रिश्तों तक, हर चीज पर। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे बच्चे की जो बहुत होशियार है, बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन एग्जाम वाले दिन इतनी ज्यादा घबराहट और एंग्जाइटी होती है कि वो पेपर ही नहीं दे पाता। ये सिर्फ एक एग्जाम का छूटना नहीं है, ये उसके भविष्य और उसके आत्मविश्वास पर लगी एक गहरी चोट है। ठीक इसी तरह ऑफिस में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस के कारण अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, या फिर तंग आकर नौकरी ही छोड़ देता है। अब इससे न सिर्फ उस इंसान के करियर को नुकसान होता है, बल्कि सोचिए, देश की इकोनॉमी पर भी कितना बुरा असर पड़ता है। और घर पर क्या होता है? जब कोई अपने गुस्से या अपने इम्पल्सिवनेस पर काबू नहीं रख पाता, तो पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ते हैं, बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं और घर का पूरा माहौल ही खराब हो जाता है। तो निचोड़ यही है कि मेंटल हेल्थ को नज़रअंदाज करने के नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं। लोग अपनी जिंदगी के छोटे छोटे खुशनुमा पलों को एंजॉय नहीं कर पाते। हमारी इकोनॉमी को हर साल खरबों डॉलर का नुकसान होता है, और लोगों की पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों ही रुक जाती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस समस्या का समाधान है। जरूरत है तो बस अपनी सोच में एक छोटे से बदलाव की, ये समझने की कि हमारी पूरी हेल्थ हमारे मन और शरीर दोनों पर टिकी हुई है। देखिए, जैसे हम बुखार या चोट लगने पर बिना एक पल सोचे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, है ना? ठीक उसी तरह हमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रोफेशनल मदद लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसे भी हमें उतनी ही गंभीरता से लेना होगा जितना हम अपनी फिजिकल हेल्थ को लेते हैं। ये एक मजबूत फैसला लेना होगा, खुद से ये कहना होगा कि बस अब और नहीं, मैं मदद लूंगा, चाहे मुझे किसी साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास ही क्यों ना जाना पड़े। मैं अपनी जिंदगी की क्वालिटी से अब कोई समझौता नहीं करूंगा। यही पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो आज हमने ये समझा कि मानसिक स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बाद के लिए टाल दें। ये हमारी जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है, और इसकी देखभाल करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अपने और अपने आसपास के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।